त्रिपुरा जिसे लेकर सबसे बड़ा संघर्ष इस समय छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि आंकड़ों के लिहाज से इस समय आगे नजर आ रही है, लेकिन क्या वहां पर एक किंग मेकर की आवश्यकता हो जाएगी, ये वहां के तेजी से बदलते हुए आंकड़े बता रहे हैं। इसी तरीके से नागालैंड और मेघालय की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि नेहा आपसे पहले की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर चुनाव हो तो इतनी बड़ी सुर्खियां बनती नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पार्टियां वहां जाकर दो दो हाथ कर रही हैं। बिल्कुल, और जीत की बयार एक तरीके से वहां पर बीजेपी के लिए बहने लगी है। सुबह से ही एक के बाद एक जब रुझान आए तब बीजेपी के हित में ही ये रुझान दिखाई दे। 3 राज्यों में मतगणना के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें पूर्वोत्तर से आ रही है, जहां पर त्रिपुरा में जाहिर तौर पर नुकसान तो बीजेपी को हुआ है, लेकिन टीएमपी के लिए जबरदस्त तरीके से यहां पर बढ़त 11 सीटों पर टीएमपी दिखाई दे रही है। क्या किंग बनेगी या फिर किंग मेकर, श्वेता, ये एक बड़ा सवाल है। और 3 विकल्प त्रिपुरा में दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लिए। किस तरीके से वहां पर अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। क्या वाकई टीएमपी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी, गठबंधन करेगी, सरकार बनाएगी, या फिर किस तरीके से तमाम समीकरण होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेघालय में मामला फंस गया है। 3 राज्यों में मतगणना के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमारे 3 संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अगरतला से अनुपम मिश्र है, कोहिमा से ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शिलोंग से हमारे सहयोगी सूर्य अग्नि रॉय जुड़ गए हैं। अगरतला में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। अगरतला में मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, 4 घंटे का वक्त लगभग मतगणना में बाकी है, लेकिन जो त्रिपुरा का हाल है दरअसल वो ये दर्शा रहा है कि वहां पर ही इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा हलचल है। क्या वहां पर जो 3 विकल्प हम लगातार बता रहे हैं आज तक पर, उसमें बीजेपी किस ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है? जी नेहा, देखिए इस वक्त मैं मुख्यमंत्री मानिक साहा के घर के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं और हलचल काफी तेज है यहां पर, क्योंकि समीकरणों का दौर चल रहा है फिलहाल। ऐसे में कुछ समीकरण जो पहले भी बताए जा चुके हैं कि बीजेपी और त्रिपुरा मोथा की सरकार बने। अगर वो स्थिति तब बनती है जब बीजेपी 30 से नीचे की संख्या में आती है और उसके सहयोगी जो हैं वो भी उस संख्या को यानी कि बहुमत की संख्या पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में त्रिपुरा मोथा का साथ उन्हें लेना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए और त्रिपुरा मोथा किंग मेकर के रूप में उभरेगी। लेकिन एक दूसरा और अचानक से आया हुआ विकल्प ये भी बता रहा है, जो बीजेपी के भीतर के सूत्र बता रहे हैं, कि अगर 30 के आसपास या 30-31 के आसपास आते हैं तो एक इंडिपेंडेंट भी जीतता हुआ दिख रहा है कांचनपुर में, तो हो सकता है उसके साथ भी बातचीत की जाए। ऐसे में त्रिपुरा मोथा का साथ नहीं भी लिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन सा समीकरण सही बैठ रहा है, क्योंकि ये सब एक प्रक्रिया का जरिया है और प्रक्रिया धीरे धीरे अचानक से चल रही है, धीरे से चल रही है और अचानक से शुरू हुई थी। तो ये प्रक्रिया जो है ये फिलहाल तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और वही फिलहाल अभी स्थिति बनी हुई है यहाँ। रोकेंगे आपको, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। 3 राज्यों में मतगणना के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जो तीनों राज्य हैं उसमें कम से कम 2 में तो बीजेपी हावी दिखाई दे रही है। त्रिपुरा के चुनावी रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि रुझान में बीजेपी को, श्वेता, स्पष्ट बहुमत हासिल होता हुआ दिख रहा है। मेघालय में भी बहुत ज्यादा चिंता होगी नहीं, क्योंकि देखिए पिछली सरकार को आप देख लीजिए और इस बार एनपीपी का लीड करना, यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी साथ में चली जाकर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटा, दोनों ने निर्णय किया कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और अब जाकर अगर एनपीपी वहां पर लीड करते हुए भी दिखती है तो बहुत ज्यादा उसके लिए चिंता की बात होगी नहीं बीजेपी के लिए। लेकिन त्रिपुरा के नतीजों पर उसकी नजर खासकर बनी रहेगी, क्योंकि अगर 30 पार जाए यानी 31 से ऊपर रहे तो कंफर्टेबली वहां पर सरकार तो बन जाएगी, वरना बड़ी मुश्किल वहां पर हो सकती है। क्योंकि अनुपम, एक बार फिर आप ही के पास आते हुए कि दिक्कत तो ये है ना कि भले ही त्रिपुरा मोथा उनके साथ जाए या न जाए, बात एक तरफ है बात, लेकिन बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसका। जब एक किंग मेकर बनता है तो बहुत सारी शर्तें भी सामने रहती हैं, इसीलिए बीजेपी सबसे सांसें थामकर त्रिपुरा को ही देखेगी इस समय। अनुपम, आवाज आ रही है ना? समीकरण है वो है कि समझौता का प्रकार आकार क्या हो। जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो समीकरण बन रहा है उसमें खास तौर पर किस
तरह का समझौता होगा। इसमें एक बात जो बहुत कठिन भी है दोनों ही पक्षों के लिए, वो है कि त्रिपुरा मोथा की जो मुख्य मांग है, कोर मांग है, वो है ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग। ऐसे में वो कमिट करना बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं है। तब क्या उपाय बचता है, उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। और वहां पर जो उपाय बच रहा है, वहां पर एक उपाय हो सकता है कि जो अपनी कोर मांग है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग, उस पर थोड़ा शिथिल हो त्रिपुरा मोथा। उसमें हो सकता है कि उसे दूसरा एक आयाम दिया जाए। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की जगह पर जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके लिए जो मांगे रखी गई हैं, उसको और ज्यादा प्रधानता दी जाए, प्रमुखता दी जाए, और उस प्रकार से, उस नए आयाम से इस समझौते को रूप दिया जाए जहां पर ग्रेटर त्रिपुरालैंड की कमिट न करना पड़े बीजेपी को। लेकिन ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हमने लगातार देखा है, और इससे पहले भी देखा, जब चुनाव से पहले हमने देखा कि त्रिपुरा मोथा के साथ लेफ्ट बातचीत करना चाह रहा था, एक महागठबंधन तैयार करना चाह रहा था, लेकिन ग्रेटर त्रिपुरालैंड वो भी नहीं कमिट कर सकता था। ऐसे में वो गठबंधन नहीं बना। और प्रद्योत माणिक्य देवबर्मा की मुख्य मांग, कोर डिमांड यही है कि उनको ग्रेटर त्रिपुरालैंड और त्रिपुरालैंड के लिए जो भी आदिवासी या ट्राइबल्स हैं, उनकी जो मुख्य मांगे हैं, उनको प्रधानता दी जाए। तो ये सब बातें अभी काफी निखर के आगे आएंगी। पता चलेगा धीरे धीरे कि आखिर किस तरफ उठ बैठ रहा है।